नाजरीन आदाब, आप देख रहे पे न्यूज़, मैं हूँ महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। दरगाह हजरत बल में नमाज जुमा पर हजारों लोगों का इज्तिमा, फिजा में दुरूद व अज़कार की गूंज। ईदगाह में ईद मिलाद की रैली, फारूक रेज़ू शाह और उलमाए किराम ने की सदारत। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने की हजरत बल में नमाज जुमा अदा। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह आला का उर्स, डॉक्टर दरख्शां ने लिया इंतजामात का जायजा। अब तक 9000 से जायद बेज़मीन लोगों को जमीन दी गई, LG मनोज सिन्हा। राहुल गांधी नए दौर के रावण, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज। श्रीनगर में जगह जगह पर तलाशी कार्रवाई, शिनाख्ती कार्ड और गाड़ियों की चेकिंग। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज भी दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा ने मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर और बाबरकत तकरीबात का एहतमाम किया और मजहबी जोशो जज्बे के साथ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते रहे। वहीं आज एक बार फिर दरगाह हजरत बल में हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज जुमा अदा किया और मोए मुकद्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की। पेश है कुछ झलकियां। वहीं श्रीनगर ईदगाह में फारूक रेज़ू शाह और उलमाए किराम की सदारत में ईद मिलाद की एक रैली मुनाकिद की गई, जिसमें सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फारूक रेज़ू शाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद मिलाद पर रोशनी डालते हुए कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आलम इंसानियत के लिए रोशनी लेकर आए कि आलमी इस्लाम को अगर कामयाब और कामरान होना है तो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जिन मसाइब में अभी उम्मत मुस्लिमा गिरी हुए, उन मसाइब से एक ही रास्ता निकलने का है, वो है दामाने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करके इंशाअल्लाह दोनों जहाँ की ज़िंदगी और दोनों जहाँ हमारे कामयाब और कामरान हो जाएंगे। 570 ईस्वी जिस साल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, लिबादे बशरिया में आए, उसके लिए तो कायनात बनी, वो तो नूर से निकले हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अल्लाह से नूर नबी निकले हैं। जो इसको नहीं समझता है उसको समझने की जरूरत है कि हमारे कश्मीर को क्या आफत आई, हमारे कश्मीर क्यों बर्बाद हुआ। इन्होंने हमारे दरगाह के रंग को सब्ज रंग ब्रैंग उठा दिया और सफेद कर दिया। वहीं अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी आज हजरत बल में नमाज जुमा अदा करने के लिए ताज़ीमी मुकाम पर हाजिरी दी। उनके हमरा पार्टी के सीनियर रहनुमा भी थे। नमाज जुमा की अदायगी के अलावा उन्होंने मुकद्दस मज़ार पर अकीदतमंदों और इबादत गुजारों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का भी जायजा लिया। अगर इतने जहाँ बड़े इतने इज्तिमात हों, वहाँ जिम्मेवारी इंतज़ामिया को लेनी चाहिए, न कि जो काम करने वाले हों वहाँ। तो अगर बैतुल खुला नहीं बने तो वो तो इंतज़ामिया का कसूर है। मुझे लगता है उनको चाहिए कि जो ये छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, और सरकार जिसने यहाँ इंतज़ामिया नई खड़ी की है उनको चाहिए, चूँकि ये अवकाफ मुसलमानों का अवकाफ था तो इस पर मुसलमानों का ही हक है। बदकिस्मती से एक वक्त की सरकार ने इसे सरकारी तहवील में लिया
आज पता लगता है वो कितना गैर दानिशमंदाना इकदाम था, जिससे आज भी हम लोगों को अब ये चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है जो वक्त की सरकार है वो इसमें देखेगी कि औकाफ को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने आज शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और उसकी आइंदा तकरीबात के पेश नज़र वहां पर किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया बड़गाम के मुताल्लिका अफसरान से तफसीली मीटिंग की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दरख्शां अंद्राबी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आने वाला है। वहाँ पहले पोशाक बंदी हो जाती है, तो उसके बाद ही फ्राइडे को नेक्स्ट वहाँ पर शब खानी रहेगी और फिर उर्स मनाया जाएगा। पोशाक बंदी से लेकर उर्स तक ये सिलसिला जारी रहता है। लोग बहुत ज़ायरीन वहाँ पे आते हैं, हर जगह से आते हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आते हैं। तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के साथ जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगी तब तक ये सारी चीज़ें नामुमकिन हैं, क्योंकि हर एक का इसमें साथ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर डीसी, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, म्यूनसिपलिटी, सबों के साथ आज आपने देखा यहाँ पे सारे ऑफिसरान आए हुए थे, सबों के साथ बात हुई, क्योंकि इसमें बिजली, पावर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, वाटर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ायरीन को जब तक पानी नहीं होगा, वहाँ पे बिजली नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं है कि ये उर्स शरीफ सही तरीके से होगा। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवारा में एक तकरीब के दौरान दावा किया है कि सरकार ने अब तक 9000 से जायद बेज़मीन लोगों को 5 मरला ज़मीन फराहम की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सिर्फ ये ज़मीन मुस्तहिक अफराद को फराहम की। इन बातों का इजहार एलजी मनोज सिन्हा ने डाक बंगलो कुपवारा में एक तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। इधर कांग्रेस कारकुनों ने राहुल गांधी को नए दौर के रावण के तौर पर पेश करने पर बीजेपी के खिलाफ मुल्क गैर एहतजाज किया। जहां मुल्क की दूसरी रियासतों में कांग्रेस ने मार्च किया, सड़कें ब्लॉक की और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए। वही कांग्रेस कारकुनों ने यहां श्रीनगर में भी एहतजाज करने की कोशिश की, ताहम इंतजामिया की तरफ से इजाज़त न मिलने पर कांग्रेस लीडरों और वर्करों ने अपने ही हेड ऑफिस श्रीनगर में बीजेपी और मोदी के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल जी की तस्वीर बनाना और गलत तरीके से एक लीडर का जो डाइवर्ट कर रहे हैं माइंड, और उसके खिलाफ हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम कांग्रेस पार्टी का यही मंशूर है, गरीब गुरबात की जो भी मुश्किलात हैं उनको हमें अजाला तलाश करना है और लोगों के साथ चलना है। और इन्होंने डर के वजह से आप देखिए बाहर जाने नहीं देते हैं और बड़े बड़े दावा कर रहे हैं जमहूरियत रेस्टोर है, हर किसी लिहाज से हमें बाहर जाने की इजाजत है। कम ही लोग हम आए थे, आज फ्राइडे भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज श्रीनगर और दीगर जगहों पर एहतियाती तौर पर राह चलते लोगों और स्कूटर सवारों की तलाशी ली। कहा जाता है पुलिस और सीआरपीएफ ने हाल ही में हुए दहशतगर्दों की कार्रवाई के पेश नज़र अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड और गाड़ियों की चेकिंग की। याद रहे गुज़श्ता रोज़ अनंतनाग में दहशतगर्दों ने एक 10वीं के तालिब इल्म पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी होने के बाद कल सौरा अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।